गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अपन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़े उससे पहले एक बात है कि अपन को ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर भी करना है ना। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा क्या है। अपन ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, किसी आवेश को अपन क्या करते थे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आते थे। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अब अपन आवेशों के निकाय की बात करते हैं कि आवेशों का निकाय होता है क्या है। आवेशों का निकाय का मीन्स ये होता है कि जिसमें बहुत सारे आवेश होते हैं, उन आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा बनती है उसका मान कितना होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अलग अलग सिस्टम की बात करें, अलग अलग निकाय की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब निकाय में केवल दो आवेश हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं दो आवेशों के निकाय की, ठीक है। इसमें अपन क्या है, एक आवेश तो Q1 जिसको अपन ने बिंदु ए पर ले रखा है, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है B ले लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु पे अपन Q2 आवेश लेके आते हैं, ठीक है। और ये इस निकाय में अपन ने दो आवेश लिए हैं, एक Q1 आवेश लिया है और एक आवेश क्या लिया अपन ने, Q2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी ली है अपन ने वो कितनी ली है, स्मॉल r ली है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा अपन को ज्ञात करनी है तो ये वाली जो अपन कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, वो कंडीशन ले रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। एक अपन स्थितिज ऊर्जा निकाले, स्थितिज ऊर्जा अगर अपन निकालेंगे तो एक विद्युत क्षेत्र में निकालेंगे और एक बिना विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं ना वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, मीन्स बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है। यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, इसमें एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। ये बिंदु A पर है, ये बिंदु B पर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, कार्य निकालना है, क्योंकि कार्य को अपन क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्योंकि B बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। तो अगर अपन को कार्य निकालना है तो कार्य के लिए अपन क्या करेंगे, कार्य के लिए अपन उस आवेश को क्या करेंगे, विभव से गुणा करेंगे और इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। मीन्स अपन आवेश को क्या करेंगे, विभव से मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली अपन क्या निकाल लेंगे, कार्य, और उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो अपन को क्या करना है कि जिस भी बिंदु की बात करेंगे उस बिंदु पर विभव निकालेंगे और विभव निकाल के जो आवेश अपन वहां रखेंगे उससे अपन को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और इजीली अपन क्या निकाल लेंगे, कार्य, और उस कार्य को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले आवेश को, ठीक है। तो अपने पास ये आवेश Q1 है, इस Q1 आवेश को अपन कहाँ लेके आएंगे, बिंदु A पर लेके आएंगे। तो जब इस आवेश Q1 को मैं बिंदु A पर लेके आऊंगा तो मेरे पास जो किया गया कार्य होगा वो किया गया कार्य W1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है, यहाँ विद्युत क्षेत्र भी अनुपस्थित है। तो इसको मैं जैसे लेके आऊंगा ना तो मुझे किसी भी विद्युत बल या किसी भी प्रकार के बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब कार्य करना ही नहीं पड़ेगा तो कार्य कितना होगा, 0। तो इस पहले आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। फिर अपन बात करते हैं दूसरे आवेश की। अपन दूसरे आवेश को कहाँ लेके आएंगे, बिंदु B पर लेके आएंगे। जैसे ही दूसरे आवेश को मैं बिंदु B पर लेके आता हूँ तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र तो 0 है। लेकिन अब क्या है कि ये जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर विद्युत बल आरोपित करता है, जिसके कारण इसको इसके विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर अपन को क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, ठीक है। तो इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर जो विभव होगा उस विभव को अपन इस आवेश से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, किया गया कार्य आएगा, ठीक है। तो अपन अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, बिंदु B पर विभव निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। तो बिंदु B पर विभव कितना हो गया, V बराबर, यहां अपन बात करेंगे तो K
Q1 अपॉन इनकी जो इसकी दूरी जो है वो अपने पास कितनी है स्मॉल r। तो अपने पास जो विभव है वो कितना आया v, इसलिए अपने पास किया गया कार्य W2 बराबर v इंटू कितना हो गया Q2। अपन इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r। तो किया गया जो कुल कार्य है वो कुल कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये W1 तो 0 प्लस W2 की बात करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R। इसका मीन्स जो किया गया कार्य है वो कितना है अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R। और ये किया गया कार्य ही क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए इसको अपन K Q1 Q2 अपॉन क्या रखेंगे स्मॉल r। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और क्या है साथ में उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मीन्स दूरी बढ़ेगी, दूरी ज़्यादा रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या रहेगी कम रहेगी। ठीक है, आवेश का मान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी। तो ये जो सिस्टम था अपने पास दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा थी। ठीक है, इसी की बात अगर अपन आगे करें, जैसे अपन दो की जगह यहाँ पे तीन आवेश लेते हैं, तीन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों के निकाय। तो जब अपन तीन आवेशों के निकाय की बात करेंगे तो अपन इसमें क्या है, एक आवेश तो अपन ने ये ले लिया Q1, ठीक है, एक आवेश ले लेते हैं अपन Q2 और तीसरा आवेश ले लेते हैं अपन Q3। अगर अपन इनकी बीच की दूरी की बात करें, अपन ये मान लेते हैं कि ये R12 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी अपन R23 है और इनके बीच की दूरी अपन R31 ले लेते हैं। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं कि ये आवेश Q1 है वो बिंदु A पर है, ये वाला आवेश बिंदु B पर है और ये वाला आवेश कहाँ है बिंदु C पर है। मीन्स इस निकाय में अपने पास क्या है तीन आवेश है, तीनों आवेशों की स्थिति बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर है। बिंदु A पर Q1 है, बिंदु B पर Q2 है और बिंदु C पर है अपने पास Q3। इन दोनों के बीच की Q1 और Q2 के बीच की दूरी अपने R12 ले रखी है, आवेश Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है और आवेश Q1 और Q3 के बीच की दूरी अपने पास R13 है। ठीक है, 31 है। अब अपन को क्या है वही सिस्टम, अपन को किया गया कुल कार्य निकालना है। तो अगर अपन कुल कार्य अगर यहाँ निकालें तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आवेश को लेके आएंगे। अपन जैसे पहले आवेश Q1 को लेके आते हैं तो Q1 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है। तो पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा W1 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने पहला आवेश कहाँ रखा बिंदु A पर, जिसको लाने में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अब अपन आवेश Q2 लेके आएंगे। जैसे अपन आवेश Q2 को बिंदु B पर रखेंगे, ठीक है, आवेश Q2 को अपन कहाँ से लेके आते हैं वही अनंत से, और कहाँ लेके आना है अपन को B बिंदु पर। तो बिंदु B पर जैसे लेके आएंगे अपन को इस Q1 आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 आवेश इस बिंदु पर क्या लगाएगा विभव आरोपित करता है, विद्युत बल लगाता है, जिसके विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ Q1 आवेश के विरुद्ध कार्य, तो अपने पास इसको अपन W2, तो W2 बराबर अपन इसके कारण यहाँ पे जो आवेश होगा विभव होगा उस विभव को अपन क्या बोलेंगे कि बिंदु B पर विभव है और किसके कारण है A के कारण। तो अपन इसको क्या लिख देंगे BA और आवेश अपने पास कितना हो गया Q2। तो W2 अगर अपन निकालेंगे तो W2 का अब अपन को विभव कहाँ निकालना है इस बिंदु पर, किसके कारण निकालना है इसके कारण। तो अपने पास कितना हो जाएगा K Q1 अपॉन ये दूरी जो है अपने पास कितनी है R12 और ये आवेश कितना है Q2। तो अपने पास जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो अपने पास क्या है Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार जब अपन Q3 आवेश को बिंदु C पर लेके आएंगे, तो जैसे ही अपन Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लेके आएंगे तो अपन को क्या है एक तो Q1 आवेश और अब क्या है Q2 भी आ गया। तो इन दोनों आवेशों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले C बिंदु पर ये वाला भी अपना विभव और ये वाला भी विभव आरोपित करेगा, मीन्स विद्युत बल आरोपित करेगा। उनके विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ Q3 आवेश को
लाने में किया गया कार्य। तो यहां इसको लाने में अपन कितना कार्य करते हैं, W3। तो यहाँ पे अपने पास W3 बराबर कितना होगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो विभव होगा वो किस किसके कारण होगा, एक तो पहले आवेश Q1 के कारण, है ना। तो पहले आवेश Q1 के कारण विभव मान लेते हैं अपन इसको CA, और ये इसके कारण इस पे विभव मान लेते हैं अपन VCV, और इन दोनों के विभव को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल विभव। और इस कुल विभव को अपन आवेश Q3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास जो आया वो W3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपन पुट करें तो यहाँ इसकी वैल्यू अपने पास आएगी K Q1 अपॉन R31 प्लस इसकी अपने पास वैल्यू K Q2 अपॉन R23। इसको अपन को क्या है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, Q3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन इसको Q3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास जो W3 है वो W3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं। यहाँ अपने पास जो W3 है वो K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो अपने पास क्या आ गया ये कि Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब अपन को क्या करना है, अपन को कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सारे कार्यों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ अपने पास कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस क्या है W3। तो यहाँ W इक्वल टू अपने पास W1 की जगह 0, यहाँ अपने पास क्या आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12। अब इसकी जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ अपन ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें। तो अपने पास R Q2 Q3 और ये अपने पास R23, इस वाले को अपन ने पहले लिख दिया ताकि ये एक, और ये R31। ठीक है, तो अपने पास जो कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31 है। तो अपने पास तीन आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अपन को क्या करना होता है, आवेशों को लाना होता है, और उन जो आवेश अपन लेके आते हैं उनमें जो किया गया कार्य है उनको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं, और कैलकुलेट करके टोटल जो है वर्क निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास 2 आवेशों के निकाय के कारण, 3 आवेशों के निकाय के कारण, इसी प्रकार अपन 4 आवेशों के कारण निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपन 5 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये 2 आवेशों के कारण और 3 आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा है जो इस प्रकार से है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या है, एक वर्ग दे रखा है, और इस वर्ग के चारों कोनों पर अपन को 4 आवेश है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, और इस वर्ग की जो भुजा है वो स्मॉल d है। इस प्रकार अपने पास क्या है, 4 आवेशों का एक निकाय है, और इस निकाय के कारण अपन को क्या है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस शीर्ष A की बात करेंगे। तो इस प्लस Q आवेश को लाने में स्टार्टिंग में अपन जैसे सबसे पहले आवेश रखेंगे वो प्लस Q लेके आते हैं, तो इसको लाने में जो किया गया कार्य है वो W1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। फिर अपन बिंदु B पर आवेश लेके आते हैं, बिंदु B पर। तो बिंदु B पर अपन जैसे आवेश माइनस Q लेके आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध करना पड़ेगा, प्लस Q आवेश के। तो इसको जो कार्य करना पड़ेगा वो W इक्वल टू कितना होगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा, मीन्स इसको मैं VA बोल देता हूँ, और ये जो आवेश है वो माइनस Q। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो अपने पास इसके कारण विभव तो हो गया अपने पास K प्लस का Q अपॉन जो दूरी है वो स्मॉल d, और जो आवेश ये अपने पास माइनस Q, इसका मीन्स कुल मिला के माइनस KQ स्क्वायर अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो इस आवेश को लाने में किया गया कार्य अपने पास कितना है, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन स्मॉल d। इसी प्रकार में आवेश बिंदु C की बात करता हूँ।
बिंदु सी पर, बिंदु सी पर जैसे ही मैं प्लस क्यू आवेश लेके आता हूँ तो बिंदु सी पर मैं आवेश लेके आऊंगा तो मुझे इसके विरुद्ध और इस माइनस क्यू के आवेश के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मैं W3 इक्वल टू इसके कारण इस पे विभव, इसको मैं बी सी ए प्लस वी, इसके कारण जो निकालूंगा वो बी सी वी, इसको मैं पढ़ता हूँ। इसका मीन्स होगा सी पे निकालूंगा मैं ए के वाले के कारण, इसका मीन्स सी पे निकालूंगा मैं बी वाले के कारण, और इसको मैं यहाँ वाले आवेश से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ इस पर जो विभव होगा तो अपन को ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये वाली डिस्टेंस अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इजीली निकाल सकते हैं। ये अपने पास जो होगी वो √2d होगी। ठीक है, तो अपने पास ये कितना हुआ कि वहाँ का आवेश q अपॉन अपने पास √2d प्लस यहाँ पे जो आवेश है वो माइनस है, यहाँ पे जो विभव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरे को W3 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो KQ² अपॉन √2d, इसको माइनस KQ² अपॉन स्मॉल d। तो अपने पास इस C पर आवेश को लाने में किया गया कार्य आता है। अब अपन को बिंदु D पर आवेश लेके आना है -q। तो अपन बात करते हैं बिंदु D पर। तो बिंदु D पर मैं जैसे ही आवेश लेके आता हूँ तो मेरे को कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, W4। अब क्या करना पड़ेगा कि इस आवेश को लेके आऊंगा तो इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और इस आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। मीन्स अब अपन को टोटल यहाँ पे कितना विभव चाहिए, वो इसके कारण विभव VDA प्लस यहाँ पे निकालूंगा मैं VDV और यहाँ VDC, सारे विभव को मैं जोड़ूंगा और यहाँ पे जो आवेश है -q, इससे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इनके जो विभव हैं वो अपने पास, इसके कारण जो विभव होगा वो KQ अपॉन कितना है स्मॉल d, इसके कारण निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस वही कितनी निकलेगी √2d। तो ये अपने पास -KQ अपॉन √2d प्लस इसके कारण यहाँ विभव जो निकलेगा वो KQ अपॉन कितना आएगा स्मॉल d। इनको सबको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है -q से। तो मेरे पास जो W4 है वो W4 इक्वल टू कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -KQ² अपॉन स्मॉल d, माइनस माइनस प्लस, ये हुआ अपने पास KQ² अपॉन √2d, और ये अपने पास हो गया -KQ² अपॉन स्मॉल d। अब मेरे को क्या करना है, W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, टोटल कार्य निकालना है। अपन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सबको अपन जोड़ेंगे तो W1 बराबर 0 है, W2 बराबर अपने पास -KQ² अपॉन स्मॉल d है, फिर मेरे को W3 है प्लस KQ² अपॉन √2d माइनस KQ² अपॉन स्मॉल d। ये मेरे पास W4 ऊपर ही है, अपने पास हो जाएगा -KQ² अपॉन स्मॉल d प्लस KQ² अपॉन √2d माइनस KQ² अपॉन स्मॉल d। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ अपने पास कुल स्थितिज ऊर्जा, यहाँ देखिए अपन इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, तीनों क्या है, सेम है, और तीनों के साइन भी सेम है। तो ये अपने पास हो जाएगा -4KQ² अपॉन स्मॉल d, ये वाला और ये वाला स्टेप भी सेम है। तो यहाँ अपने पास 2KQ² अपॉन √2d। इनको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ W इक्वल टू अपने पास कॉमन आ गया, अपन कॉमन लेंगे यहाँ पे KQ² अपॉन d, तो अपने पास जो आएगा वो -4 प्लस अपन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √2। ठीक है, अब अपन यहाँ से √2 और कॉमन लेना चाहें तो √2 और कॉमन आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा √2KQ² अपॉन स्मॉल d, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 - 2√2। तो ये जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि अपन 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इजीली अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कुल किया गया कार्य अपने पास ये प्राप्त होता है। ठीक है।